वो भी अनुचित क्रिया दिखे तो, तुम्हारे विपरीत प्रवचन हो तो नहीं, क्योंकि हम लोग तो धारणा है सबके मन की तो कभी नहीं कह सकते। बोल सकते हैं क्या? सबके मन की कर सकते हैं क्या? क्योंकि उन्होंने बताया था एक पिता के 3 बेटे और एक लड़की, लड़की की शादी करना हो, तीनों बेटों से पूछ के देख लो अलग अलग कि बेटा वहां लड़का देखा है, बताओ कैसा है, वो देख लो फोटो है, गारंटी है तीनों के अलग अलग मतभेद मिल जाएंगे। है किसी की बेटी अभी? पवन छावड़ा जी बेटी है क्या शादी के लायक? नहीं है। किसी की है बेटी हो और बेटा हो साथ में? हाथ उठाओ जरा। अनिल है बेटी शादी लायक? बेटा है? कितने? 1 2? अब एक से क्या पूछोगे? हाँ एक मत देगा, अब एक ही मत मिलेगा। जिसके 2 3 हो, अब इनके तो सबके निपट गए। जिसके 2 3 बेटा हो और एक बेटी हो, और उसकी बहन की शादी करना हो और शादी करने के लिए उसके पूछा जाए बेटों से अलग अलग समय में अलग अलग स्थान पर, गारंटी है तीनों बेटों से अलग अलग मत मिल जाएंगे। तीनों बेटों से अलग अलग मत मिल जाएंगे। तुम्हारी 2 बहनों हो और बहनों से पूछो अपनी बेटी की शादी के लिए, दीदी बताओ लड़की की शादी करना है, वो लड़का है वो ऐसा है कैसा है, दोनों के अलग अलग मत मिल जाएंगे। आप विचार करना, जब एक माता के जन्मे 2 बेटे, उनकी अलग अलग बुद्धियां चलती हैं, तो यहां तो हर माँ के अलग अलग बेटे हैं, इनकी बुद्धि अलग नहीं चलेगी, तो इनकी तो बुद्धि अलग चलती है, इनके अनुसार तुम कभी कर ही नहीं सकते। हम लोग तो चाहे 100 सिर के हो जाएं, 100 मूड, मूड बोलते हैं, यहां बोलते हैं मूड नहीं, 100 मूड के हो जाएं, 100 सिर के हो जाएं, तो कभी पूरी समाज के अनुसार नहीं चल सकते, ये पक्का है। इसलिए फिर हम लोग क्या करते हैं, सही कहो सही करो बाकी थाकी थे जानो। क्या बोलते हैं? सही करो सही कहो बाकी थाकी थे जानो। दुनिया है। आचार्य महाराज ये बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। साधु यानी कुंद स्वामी बात कर रहा हूं, साधु आचार्य महाराज साधु और साधकों को डांट लगा रहे, फटकार फटकार मतलब उन्होंने कहा तू सम्यक से रहे थे, मिथ्या दृष्टि है, ये तुमसे ऐसा कह दिया जाए पता नहीं क्या हो क्या। हम तो तुमसे नहीं कहते, इनडायरेक्ट में भी चर्चा हो जाए ना तुम्हारी, और क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका, हम चर्चा मतलब हम जैसे हम कल चर्चा कर रहे वैसे बोले थे, एक व्यक्ति का चेहरा नीचे था, अब क्यों नीचे था लग रहा था उसको, हाँ महाराज हमारी चर्चा में, हाँ तुम्हारी है, तुम्हारी तुम्हें पता है तुम्हारी है, पर तुम्हारी मतलब हमारा विश्वास मानो उससे प्रयोजन नहीं था, हमारा प्रयोजन सबसे था। क्यों भाई सही है ना? बोलो ना हाँ, सिरेला तो हम समझ जाएंगे हाँ सही कह रहे हैं। हमारा प्रोजेक्ट से थोड़ी होता है, हमारा प्रोजेक्ट सबसे होता है। पर बुरा किसको लगता है? जो अपने ऊपर धार लेता है। अपने ऊपर तो हम तो हमेशा कहते हैं अपने ऊपर ही लेना चाहिए। जी हमने कोई अध्यक्ष का नाम लेके कहा तो तुम भी अपने लिए, आपको लिखा तो आप भी अपने लिए, इनके भी ले लो, सबके लिए, वो तो विषय एक के लिए थोड़ी है। और फिर तुम तो छोड़ो 169 देश के लोग सुन रहे हैं, पता नहीं तुम तो यहाँ कितने हो, लाखों लोग तो कम से कम मिनिमम से मिनिमम सुनते, ज्यादा सुनते हो पता नहीं, लाखों तो मिनिमम से मिनिमम है। जहां के लोग भी आते हैं हमारे पास, विश्वास मानो अजैन भी जब मिलते हैं बोले महाराज आपके प्रवचन तुम रोज सुनते थे। अजैन जो धार्मिक क्वालिटी के डॉक्टर जैसे हों ज्ञानी, तो वो भी प्रवचन सुनते हैं, क्योंकि एक बार जो टीवी खोल ले और आ जाए मन में दिमाग में 8 बजे और 2-3 दिन लगातार सुन ले, फिर शायद वही चाहे जैन हो चाहे जैन हो ये छोड़ दें। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति को ये लगता कि मेरे लिए कहा जा रहा है। और कई माताएं अपनी बच्चियों को पकड़ पकड़ प्रवचन सुनाती हैं, बोले सुन इन महाराज के प्रवचन जरूर सुन। ऐसे भी कई मेरे पास समाचार आए। क्या? कई माताएं अपनी बच्चियों को पकड़ बोले इनके सुन प्रवचन, हमारा तो है नहीं है प्रवचन सुन ले इनके। तो कई की जी बोली आई थी लड़की, लड़की को लेकर अलवर वाली, कैसे आई? प्रवचन सुन के। बोले महाराज जीवन में पूरा परिवर्तन आया इसका प्रवचन सुन के, पूरा। और सत्य है, जो यहाँ डायरेक्ट नहीं है वो सुनता है, वो सुनता है ऐसा लगता है मेरे लिए कहा जा रहा है, मेरे लिए ही। वो हर व्यक्ति को लगना चाहिए मेरी। परंतु विश्वास मानो जो व्यक्ति थोड़ी सी अहंकारी होते हैं उनके विपरीत तो कर ही नहीं सकते कभी। उनके विपरीत करके देखो आप, चाहे आपके रिश्तेदार भी क्यों ना हो, आपसे टूट जाएगा। सच्ची देख लेना कभी भी आप रिश्तेदारों, खास रिश्तेदार, आप उनके विपरीत चर्चा करके देख लेना कभी। अरे हमने तो रास्ते में देखा था, हार जाते समय पदम जी और शशि जी मान लो दोनों चल रहे उदाहरण के लिए, और दोनों ही व्यवस्था बना रहे। अब एक कह रहा है ऐसा चलो, एक कह रहा है दोनों को आपस में लड़ जाते हो, पर कहो आपस में
था कितने जानो। मैं कही भैया व्यवस्था बना रहे हमारी, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? क्या भाई साहब हुआ तो नहीं ऐसा? फिर मैंने समझाया, मैंने ज्ञानी व्यवस्था बना रहे थे, तेरे से बना रहे, बना दे दो। मतलब कहने का मतलब अलग अलग सबकी बुद्धि है, किसी के प्रतिकूल नहीं कर सकते हम, हमारी समस्याएं आ गई आज, इसलिए हम लोग तो फिर सुनते हैं चलते हैं, कभी भी सबके अनुकूल कर ही नहीं सकते। तो हमारे आचार्य महाराज हम लोगों को जो फटकार लगाते हैं बड़ी अच्छी लगती है उनकी डांट। क्या विश्वास मानो, आचार्य लोग जब डांट लगाते हैं ना, संबोधन करते हैं, बहुत प्यारा लगती है। इतनी लगती है कि बताओ, क्योंकि डांट लगाना ये अपनापन दिखता है। प्रेम में तो स्वार्थ हो सकता है, पर डांट में स्वार्थ नहीं होता। यदि अच्छे से डांट लगा रहे प्रेम से अपनी मान करके, तो डांट दो प्रकार की, एक कसाय बस, एक कह रहा है चोर है या ईर्ष्या है, राजनीति है, और एक अपने घर में कह रहा तू चोर है, भाई साहब चोरी मत करो, ये प्रेम है। समझ रहे ना? एक जनता से बुलवा रहा है कि चोर है, ये तो राजनीति आ गई। और विनोद जी संतोष जी से कह रहे हैं चोर है, भाई साहब चोरी मत करो, ये अपनापन है। बोलो ना, है कि नहीं? क्यों? आप घर में कह रहे हो, अपनों में कह रहे हो, अपने से कह रहे हो, सामने कह रहे हो, सामने दिखाओ प्रधानमंत्री मोदी के सामने कह के चोर कि तू चोर है, ऐसा कह के दिखा दो कोई। समझ रहे हो ना? बस बाकी और नहीं समझो ज़्यादा। कहने का अर्थ, जो अपना अपनों के ही सामने डांटता है, अपना अपने के सामने ही बोलता है, वो समझ लो विशेष खास अपना है। और जो पीठ पीछे बोलता है वो समझ लो अपना शत्रु है, बैरी है। कौन है? बैरी। इसलिए कभी तुम्हारे गुरु मतलब जो साधु संत यहाँ आते हैं, वो तुम्हारे सामने तुम्हें कुछ कहें, बोलें, डांटें, बड़ा हितकारी समझो, हितैषी समझो, अपना उपकारी समझो कि मुझे डांटा है, मुझे कुछ बोला है मेरी कमियों को निकालने के लिए। विश्वास मानो, जब कपड़ा गंदे हो जाते हैं, बुंदेलखंड में, यहां शायद धोबड़ा बोलते, धोबड़ा वो लकड़ी का बनता, क्या बोलते माताओं यहाँ? धोबन क्या बोलते हैं? मोगरी, यहाँ भी बोलते मोगरी क्या? अच्छा यहाँ तो तुम आपस में मिल गई भाषा फिर। मोगरी मतलब मुगरिया, वहां मुगरिया बोलते हैं, मोगरी भी बोलते हैं, मोगरी उठा ला मोगरी। टोंग साइड हुक्मेचंद जी धोबड़ा कुछ बोलते हैं, कुछ वहाँ ध्यान है, धोबड़ा से जयपुर साइड धोबड़ा से बोलते यहाँ मोगरी बोलते। चलो अच्छी बात, चल जाएगी फिर तो। मोगरा से कब कूटते हो माताओं? जब कपड़े ज्यादा गंदे हो जाते हैं, तो मैंने भी कूटा है, पछाड़ पछाड़ के देता है धोबी। देखा आप लोगों ने कभी? नहीं देखा कपड़े धोते क्या? गोपाल जी देखा नहीं क्या? क्या कपड़ों को पछाड़ता है धोबी। लेकिन कौन से कपड़ों को पछाड़ता है? जो कपड़े ज्यादा गंदे होते हैं, तो उसको और ज्यादा पकड़ता है। और मोगरी से कौन कपड़ा धोए जाते हैं? कौन से कपड़े? जिस कपड़े में गंदगी ज्यादा होती है और हाथ में मल मल के नहीं साफ होता, उनको मोगरी से कूटा जाता है। पर मोगरी से कूटने वाले को तुम गाली मत देना, क्यों है तुझे दया नहीं आ रही कपड़े में? भाई दया तो है, लेकिन सफाई भी तो करना है। ऐसे विश्वास मनुष्य करवा लो, हम तुम्हें मोगरी चलाएं तो समझ लो तुम्हारी शुद्धात्मा की सफाई कर रहे हैं। तुम्हारी शुद्धात्मा में जो कलमा लगी है, उनको सफाई के लिए समझ लो मोगरी चला रहे। मोगरी मान लो भाई साहब साधु को, भागचंद जी बुरा मत मानो, मोगरी मार रहे। क्यों? आज तुम बन जाओगे ना, तो कल हमें भी याद करोगे। आज बन जाओगे तुम हमें याद करोगे, विश्वास मानो। क्यों? क्योंकि मोगरी चला रहे। मोगरी मतलब मोगरी, बस पिटाई तो होती है, पर वो मोगरी है हमारी। एक मोगरी कुम्हार के पास भी होती थी, क्या आप लोगों ने? लेकिन अंदर हाथ पसार के बाहर मारे चोट। सुना है कभी छोटी सी क्लास में? मुस्कान क्या? अभी डांट दो तुम, अब नहीं जाना महाराज, कर लो महाराज, अब कर लो, जुलूस कैसे करते हो? हम तो नहीं जाए बिल्कुल, अब तो करे जिसमें ताकत हो कर ले। मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊँ, 1 रुपया सही नहीं करूँगा, 1 मिनट नहीं जाऊँ महाराज पास। अब करे विनोद स्टडी कितना करता है, अभी तो हंस रहा है, 1 मिनट पता नहीं चलता। पर मालूम, विश्वास मानो, अंदर हाथ गुरु कुम्हार, शिष्य कुंभ है। गुरु कुम्हार लिख लेना ज्ञानी, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। गड़गड़ काढ़े खोट। क्या? गुरु कुम्हार
शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, वो अंदर हाथ पसार के बाहर मारे चोट। इसका नाम है गुरु। अंदर हाथ पसारता है, विश्वास मानो, क्योंकि तुम दिल में जाते नहीं, तुम डांट देखते हो, तुम मार देखते हो। क्या देखते हो? ये हमारे आचार्य ने मार दी पर अंदर हाथ पसारा कि साधु। एक आपने सुना होगा ना, शीशी होती है, शीशी, शीशी में डांट लगाई जाती। डांट बोलते क्या बोलते हैं? डांट कौन सी शीशी में लगाई जाती है? जिस शीशी में कुछ भरा होता है, सामग्री भरी होती है। क्यों ज्ञानी? सुमित पहाड़िया, तुम्हारी जनरल स्टोर नहीं है क्या? कपड़ा भेजता रहेगा, कभी कभी राकेश की दुकान में बैठ जाए कर, उस शीशी लिपस्टिक भेजता है, फिर से तुरंत डांट लगाता है। नेल पॉलिश देता है, तुरंत डांट लगाता है। शैम्पू निकालता है, तुरंत डांट लगाता है। परफ्यूम क्या बोलते हो? यत्र बेचता, तुरंत लगाता है कि उड़ ना जाए। अरे भाई, डांट क्यों लगाई तुमने इतनी जल्दी? क्यों लगाई डांट? अरे कहीं वो सामग्री उड़ ना जाए। व्यक्ति ज्ञानी ध्यान रखना, हे मुमुक्षु, दुकानदार को और मालिक को एक चिंता रहती है, मैं डांट नहीं लगाऊं, धोखे से कहीं गिर गई तो ध्यान रखना वो शीशी की सामग्री गिर जाएगी। ऐसे गुरु अपने शिष्य को, उनके गुणों की सामग्री को अपना मानते हैं, शिष्य को अपना मानते हैं, तो विश्वास मानो उसके जो गुण गिर ना जाए, इसलिए हल्की सी डांट लगा देते हैं, क्योंकि अमूल्य वस्तु भरी इसके अंदर, गुण भरे हैं, भक्ति भरी है, श्रद्धा भरी है, आचरण भरा है, व्रत भरे हैं, संयम भरे हैं, और डांट ना लगाए तो गिर सकती कहीं भी। इसलिए आचार्य कुंदकुंज स्वामी ने हम लोगों को डांट लगाई, और भगवती आराधना में तो इतनी डांट लगाई, इतनी डांट लगाई। यदि मैं तुम्हें शब्द बोल दूं ना, तो हो सकता तुम्हें ज्ञान ना हो, तुम कहोगे महाराज ऐसा महाराज बोल सकते हैं क्या? बोले हाँ। ऐसा कर सकते हैं क्या? बोले हाँ। तुम्हें लगा दी जाए ना, तो विश्वास मानो पवन छाड़ा जैसे कि दिखेंगे नहीं। बोले महाराज मारो तो नए मंदिर में तो उठी जाओ, उसमें अब डांट लगा दी जाए तो होता है ना, बिनो सीट तो वासी। बोले महाराज 4 महीना तो कहीं नहीं जासी, फिर भले नहीं आसी। बोले चतुर्मास तुम निपट जासी, उसके बाद ही नहीं आसी तो बात अलग है। अबार तो मैं अटे तो नहीं छोड़ूंगा आपको, क्योंकि बीड़ा उठाई है तो वो तो करना है पूरा। ऐसा तो नहीं है, ऐसा ही रखना, आगे भी आसी है ना। डांट लगसी तो लगसी, पर विश्वास मानो थारो कल्याण भी होसी, होसी पक्का। और आज भले मैं तो हमेशा कहता हूँ, जिसने थोड़ी सी डांट में आकर के बह गया, यानी दूर हो गया, हट गया, वो जीवन भर के लिए पछताएगा। और जिसने डांट सहली, जिसने कुमार की मार सहली, विश्वास मानो वो शीश पर आ गया माँ की, वो भगवान बनकर के 3 लोग की शीश पर विराजमान हो जाता है। बस इसलिए आचार्य महाराज जो पाप, अब देखो साधुओं को फटकार कैसे लगा रहे, जो पापारंभ रहता, हे साधु हे योगी, तुम पाप और आरंभ में रथो यदि, और कसाय जुत्ता कसाय से सहे तो परिग्रह सत्ता परिग्रह में आ सकते हो। क्या करें? जो पापारंभ, पाप आरंभ में लत हैं, कसाय से युक्त हैं, परिग्रह में आ सकते हैं। लोग व्यवहार पुआ, लोग व्यवहार में ये ना टूटे, ये ना जाए, इसको मिल लो, उससे मिल लो, इसकी सेटिंग उसकी है। महाराज यहाँ करे तुमने क्या किया? महाराज यहाँ लोगों को खुश मत करो, यहाँ अपनी आत्मा को खुश रखो। आज तुम लोगों को खुश रख भी लोगे, आज तुम्हारे चमचा बन भी जाएंगे, विश्वास मानो, और कल्याण का सूत्र हट जाएगा, लोग व्यवहार में चले जाओगे, तो महाराज आत्मा का पतन होगा, वहां नहीं मिलेंगे ये। मिलोगे आप लोग, चलोगे हमारे साथ क्या? हम नरक गए तो कौन जाने तैयार है? हाथ उठवा जा, कोई नहीं जाएगा। देखो जो पहले कह रहा है, ये तो सीकर से बहनार नहीं जाए तो नरक कैसे चला जाए? बोले महाराज मेरा घर, मेरी घर वाली मेरे घर में है, नरक कौन जासी? सही बात है, बिल्कुल स्पष्ट सच है, कोई नहीं जाएगा, भले यहाँ कितने भक्त बने रहो, नरक कौन जाएगा महाराज के साथ? जाओगे क्या? बोले हम पागल, हम नरक जाएंगे। नहीं, कहने का अर्थ जो मुनि तुम्हारी चमचागिरी में लगे रहते हैं, लोक व्यवहार में चले लगे रहते हैं, निरंतर लोक व्यवहार क्रिया में लगे रहते हैं, और परिग्रह में आ सकते हैं, आरंभ में आ सकते हैं, विषयों में आ सकते हैं, कसाय में आ सकते हैं, वो साधु सम्मित से रहित है। क्या है? सम्मित धन उनके पास नहीं है। और जहां सम्मित नहीं है वहां कुछ भी नहीं है। जहां सम्मित नहीं वहां कुछ भी नहीं, जहां सम्मित वहां सब कुछ। जिन साधुओं के पास भले वो चर्या भी हो, क्रिया भी हो, चारित्रवान हो, तपस्वी हो,
साधक हो, शीलवान हो और सम्यक दर्शन से रहते हो, जिनके अंदर वात्सल्य ना हो, प्रेम ना हो, करुणा ना हो, अहिंसा धर्म ना हो, दया ना हो, वो साधु सम्मित से रहते हैं। वो मिथ्या दृष्टि उनके पास समझो कुछ भी नहीं है। जैसे पूरी डायरी में अपन 0 भर लें, कोई संख्या नहीं कहलाती अंक के अभाव में, ऐसे जीवन में दर्शन के अभाव में कोई कीमत नहीं किसी की। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं ऐसे साधु सम्मित से रहत। और कौन से साधु सम्मित से रहत, पढ़ो ध्यान से, बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि बहुत अच्छी गाथा है। सुन लो, निकाल लो 105 नंबर। देखो साधुओं को ऐसा कह रहे पर तुम्हारी क्या हालत होगी, सुन लो। जिब्ब निमित्तम कुणंती कज्जम ते साहु सम उम्मुक्का णा सहंती इदन दप्पम थुब्बंती अप्पाण मप्प महप्पम जिब्बिड़िमित्तम जिब्बिड़िमित्ताहु समुमुक्का णा सहंती इदन दप्पम थुब्बंती अप्पण मप्प महप्पम जिब्बिड़िमित्तम गुणंती कज्जम ते साहु सम उम्मुक्का। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी बहुत सुंदर बात बता रहे हैं, ध्यान रखना, सुनो ज्ञानियों। जो णा सहंती इधर अपम, दूसरों की प्रशंसा सहन नहीं कर पाते, ध्यान देना। क्या? जो साधु सच में भैया रक्षा करो, राहुल गांधी आया 60,000 हैं तो 70,000 तो बता दो, कोई परेशानी नहीं, तो लाख बता दो, क्या परेशानी है? नहीं, मोदी में तो लाख थे और राहुल गांधी में तो 20,000 थे, क्योंकि मोदी हमारा है और राहुल गांधी दूसरे का है। देखो संतोष जी कितना खुश हो रहा, मजा मैं देख रहा था, मन देख रहा था इनका, सही में कितने ही खुशी, बोले महाराज आज मजा आ गए, मेरे राहुल गांधी की अपनी प्रशंसा कर दी। प्रशंसा राहुल गांधी की नहीं, हम आपकी प्रशंसा कर रहे हैं भाई साहब। किसकी प्रशंसा कर रहे हैं? आपकी। क्यों जल रहे हो? जो है सो है, जो है सो है। आज मालूम मैंने कहा था ना कल, यदि मेरे प्रवचन में 200 आ रहे तो बाहर मालूम तुम जिससे जुड़े हो तो मालूम क्या बताओगे दूसरे भक्तों से, आपको से अरे महाराज में 100-125 लोग आ रहे, 50 लोग आ रहे, कम बहुत कम लोग आ रहे हैं। और दूसरे में जिनसे तुम जुड़े हो उनके में यदि मान लो 100 लोग आ रहे, मालूम 250-300 लोग 400 लोग आ रहे। बाहर से कितने लोग आए तो मतलब पूछो बने, जिससे तुम जुड़े हो, तुम कहीं गए हो या तुम आए हो यहाँ सीकर आए, कोई आए, कितने? बोले महाराज सैकड़ों लोग बाहर के थे। क्यों? तुम जुड़े हो हमसे। और नहीं जुड़े तो जिनसे नहीं जुड़े उनके सैकड़ों भी आए हो ना, वो हमारा 10-50 लोग थे।